दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील में जो कि तालुका खरीदी बिक्री है, तालुका खरीदी बिक्री में मौजूद हूँ। और आज यहाँ पे अगर देखा जाए तो विशेष बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में काफ़ी सारी चर्चाएं हुई। और काफ़ी सारी चर्चाओं का मतलब क्या था कि 8-8 महीनों से जो कि गोदामों में धान पड़ा हुआ है और उसकी जो कि उचल नहीं हो रही। उचल नहीं होने की वजह क्या है और क्यों माल वहाँ पे पड़ा हुआ है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या क्या मांग है, जो कि धान खरीदी सेंटर के जो संचालक महोदय है और यहाँ के जो स्थानिक धान खरीदी केंद्र के ग्रेडर महोदय है, इन्होंने क्या कहा है, आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये योजना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है और ये किसान की योजना है। निर्धारित मूल्य पर किसान को अपना माल बेचना चाहिए करके ये योजना चलाई जाती है, जिसमें आज न्यूनतम मूल्य 2183 रुपये। लेकिन फेडरेशन की गलती के कारण हमारे धान की उचल नहीं हो रही है और हमारे गोडाउनों में करीबन 8 महीने से धान पड़ा हुआ है, जिसमें हमको फेडरेशन धान रखने का साटा जमा करने के लिए 2 महीने का ही पर्याप्त भाड़ा देता है। लेकिन ये मार सारी संस्था वालों को झेलना पड़ता है। किसान के हित में समझते हुए हम संस्था वाले कार्य करते हैं, क्योंकि किसान ही देश का अन्नदाता है। लेकिन इसमें किसान की भी क्षति हो रही है, क्योंकि गोडाउन खाली न होने के कारण किसान अपना माल ओपन मार्केट में बेच रहा है, जिसमें उसको कम से कम 250 से 300 रुपये का नुकसान हो रहा है। आज देश का अन्नदाता के बारे में नहीं सोचते हुए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। क्या लग रहा है इसमें आपका उचित आगे क्या कदम रहेगा? हमारा उचित आगे यही कदम है कि हमने आज जो खरीदी बिक्री गोरेगांव के यहाँ पर सभा लेके यूनियन की सभा हुई और इसमें हम लोग किसान के हित में सोचते हुए आज पुराने गोडाउनों में हमारे सोसाइटी वालों को परमिशन नहीं दी जा रही है खरीदी की, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि ये पुराने गोडाउन है। लेकिन गोडाउन उपलब्ध न होने पर हम नए गोडाउन कहाँ से लाए, क्योंकि गोंदिया और भंडारे जिले में इतने भारी मात्रा में गोडाउन है नहीं। इसीलिए इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग पूरा का पूरा जब तक के घट का विषय सॉल्व नहीं होता तब तक के हम लोग धान की उचल नहीं देंगे और अपना हक के लिए लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे। मुख्य रूप से इसमें प्रमुख मुद्दे ऐसे थे कि धान की उचल न होना, किसानों को खुले मार्केट में धान बेचना पड़ रहा है और पर्याप्त रूप से धान का कमीशन, गोडाउन भाड़ा, घट के विषय में ये सभा रखी गई थी। सबसे पहले तो पहला विषय ये है कि हमने अक्टूबर-नवंबर महीने से धान की खरीदी किए है, जिसमें हमारे को धान का मॉइस्चर 17% से हम लेते हैं। लेकिन आज 6 महीने हो जाने के बाद में भी धान की उचल नहीं हो रही है। इस समय पर टेम्परेचर आप सभी लोगों को मालूम है कि कितना ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में है, 40-47 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है और इसमें 6 महीने में धान की उचल नहीं होने पर आज हमारे धान का मॉइस्चर 10% है, जिसमें लगभग हमको कुंटल पे 5 से 6 किलो की घट आएगी। शासकीय वेयर हाउस कॉरपोरेशन का जो बायलॉज या जीआर है, उसमें साफ लिखा है कि यदि 2 महीने में धान की उचल नहीं होती तो 2 किलो घट दी जाए, 4 महीने में नहीं होती तो 6 किलो घट दी जाए, 8 महीने में नहीं होती तो 10 किलो घट दी जाए। तो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा यही है कि इसमें हमारी जो घट नहीं हो रही, घट जो हो रही है, इसका मुआवजा हमको मिलना चाहिए। इस पे शासन ने ध्यान आकर्षित करके फेडरेशन और स्टेट गवर्नमेंट को बोल के हमको हमारे घट का मुआवजा मिलेगा। जब तक नहीं तब तक हम धान की उचल राइस मिलरों को और फेडरेशन को नहीं देंगे। विदर्भ विभागीय धान खरीदी संघ के नेतृत्व में गोंदिया जिला धान खरीदी संघ के मार्गदर्शन में आज तालुका धान खरीदी संघ गोरेगांव ये यहाँ विशेष सभा का आयोजन किया। पिछले कई वर्षों से जो संस्थाओं के ऊपर फेडरेशन का जो दबाव बनता है, शासन केंद्र सरकार के जो नियमों के अनुसार धान की उस समय पर उचल होती नहीं और उस कारण अनेक संस्थाओं को आर्थिक परिस्थिति जूझना पड़ रहा है। कई हमारे गोंदिया जिले में एक व्यक्ति ने तो आत्महत्या किया
कई लोगों को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई, कई परिवार की यानी ऊपर FIR दर्ज हुए, कई परिवार इसमें बर्बादी की कगार पर है। ये बहुत गंभीर विषय है जिसके ऊपर शासन प्रशासन ने इस पे तुरंत उचित रास्ता निकालकर संस्था को बचाना चाहिए। दूसरी बात है कि इतने वर्षों में जो हमाली है, जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों की हमाली भी उसी रेट में आज तक चल रहा है। महंगाई के ज़माने में इतनी महंगाई बढ़ी है और उन गरीब मजदूरों का भी पेमेंट बढ़ाया नहीं गया। गोदामों के भाड़े सिर्फ 2 महीने के मिलते, 8-8, 10-10 महीने तक माल नहीं उठता, वो संस्थाओं पे उसका भुगतान बैठता है। कई किलो की घट होती है, वो घट को मंजूर नहीं किया जाता, जिसके कारण संस्था आर्थिक परिस्थिति जूझ रही है। ये सारे विषय आज हम पूरे एसोसिएशन के माध्यम से केंद्र सरकार से लेकर तो राज्य सरकार और फेडरेशन को ये हम लोगों ने अपनी मांग रखने की बात की है। आगामी 2-4-5 दिन में पूरे जिले के सभी हमारे पदाधिकारी, सभी संस्था के अध्यक्ष, ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मार्फत से केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक और हमारी सारी मांगे हमारी मंजूर होना चाहिए, इस विषय पे हमारी सभी चर्चा हुई। और जब तक हमारी मांगे मंजूर नहीं होती तब तक हम भी धान उनको उचल करने का नहीं करने का हमने फैसला लिया है और इसलिए हमारी मांगे जल्दी से जल्दी मंजूर होना चाहिए, यही हमारी मांग है। 29 तारीख को हमारे गोंदिया जिला धान खरीदी एसोसिएशन की सभा हुई। उसमें जिले के सभी पदाधिकारी आए। तो उस दिन ये निर्णय लिया गया कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हर तालुका के लोग वहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमारे अध्यक्ष ने एवं सभी वहाँ से ऐसी चर्चा होकर निष्कर्ष निकाले कि हर तालुका में एक सभा का आयोजन किया जाए। उसी उपरांत आज हम अध्यक्ष के आदेशानुसार ये सभा का आयोजन किए थे, जिसमें हमारे तालुका के सभी संस्था के अध्यक्ष, संचालक समाविष्ट हुए। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा खरीफ का जो मौसम है वो नवंबर से स्टार्ट होता है। तो हमारी लॉटिंग एवं खरीदी नवंबर से शुरू हो गई और करारनामा जो कराती फेडरेशन हमसे, उनके माध्यम से हम करारनामा करके देते हैं। तो उसमें भी लिखा रहता है कि कम से कम 2 महीने का अंदर में माल उड़ जाएगा। अब ये मिलर्स के कुछ स्ट्राइक के कारण अभी तक माल नहीं उठा है। तो साहजी की एक जनरल बात है, ये हम ऐसे बोल रहे, ये बात नहीं है, ये हम ये बोल के नहीं दर्शा रहे, ये सभी के समझ में आ रही है। इवन फेडरेशन भी मान्य कर रहा है। फेडरेशन के हमारे DO में साहब ने भी बोला है कि हम भी पूरे प्रयासरत है कि माल उठ जाना चाहिए। फिर भी यहाँ कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला है और करीबन आज 6 से 7-8 महीने हो रहे हैं। तो धान इतना सूख गया है। तो यहाँ कहीं न कहीं फेडरेशन ने सरकार के माध्यम से राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक संस्थाओं को बचाना है। तो इसमें उनने भी एक हमें सहायता करके, मेन हमारा घट का मुद्दा है क्योंकि घट बहुत ज़्यादा आने वाली है, इसमें सारे संस्थाएं टूट जाएंगी। ऊपर से फिर हमारे को 2 महीने का भाड़ा ग्राह्य है, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने भाड़े में कुछ वृद्धि करना चाहिए, यही हमारी मांग है। और इसमें हम एक आपके रिपोर्टर को देंगे और ये जाहिरात करेंगे, ये कहीं भी बात नहीं है। ये हमारे DMO साहब ऊपर फेडरेशन, मार्केटिंग फेडरेशन बम्बई में बैठे हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ये भी ये मुद्दा उठाया है। तो इसमें जल्दी से जल्दी माल उठे, मगर साथ में सभी संस्थाओं की और संघ की ये मांग है कि हमारा मेन मुद्दा घट का ये कहीं न कहीं विचार करके संस्थाओं को डूबने से बचाना चाहिए। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि धान खरीदी बिक्री के जो कि संचालक महोदय है, उनका कहना आ रहा था कि एक तरफ से 8-8 महीनों से जो कि गोदामों में धान पड़ा हुआ है और इसकी उचल नहीं हो रही। उचल नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं गोदामों में माल जो कि धान जो कि पड़ा हुआ है और उसका अगर GR के हिसाब से देखा जाए तो 2 महीने के बाद शासन ने वह धान उचल करना चाहिए। यह
जो कि जीआर में लिखा गया है। जीआर के हिसाब से वह धान उठाया नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं आज संस्था को भारी भुगतान भुगतना पड़ रहा है। और देखा जाए तो घट को लेकर उनकी मांग है, हमाली को लेकर उनकी मांग है और कई सारी बातों को लेकर उनकी मांग है। और क्या क्या निर्णय हुए आपने देखे। दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।